भावना श्रेष्ठ हो जाएगी। तो किसी सिग्नेचर से देखिए ज़िंदगी बन जाती है, उनका कल्याण हो जाता है, जन्म जन्म के लिए उसकी तकदीर श्रेष्ठ चमक जाती है। तो भगवान कहते हैं बच्चे अपने हाथ से ऐसा कर्म करो कि आपके कर्मों की पूजा हो। कहते वर की जवार से कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म ही पूजा है? वो कर्म पूजा है जो मन पसंद हो, प्रभु पसंद हो, लोग पसंद हो, वो कर्म पूजा है। हम ऐसा कर्म करें आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो। और भगवान कहते हैं बच्चे कर्म ऐसा करो कि आप भी खुश रहो, परिवार समाज भी खुश रहे, भगवान भी खुश रहे, तीनों खुश रहना चाहिए। वो कर्म का गाने की कर्म ही पूजा है। हम ऐसा कर्म करें अपना भी कल्याण हो, परिवार समाज देश सबका कल्याण हो, और परमात्मा भी हमारे कर्म से खुश रहे। अंत घड़ी आवे तो हमें पश्चाताप न हो हमने अच्छा काम नहीं किया। बुरा के साथ बुरा करता है लोग, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बुरा के साथ अच्छा व्यवहार करता है वो सच्चे ज्ञानी सच्चे संत कहलाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? युक्ति से, तरीका से, बुद्धि से काम लेते हैं। मानिए कोई छोटा है, कुछ गलती किया, और यदि हम उसको मना लेते तो बहुत बड़ा नुकसान से बच जाएंगे। यदि उस जगह अहंकार आ जाए, हम बड़े हैं उस छोटे हम झुके क्यों चले, क्यों मनाने जाए, और वो बहुत नुकसान कर लेगा, तो आप बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? उसको हम मनाएंगे कि नहीं? खतरे से बचाएंगे कि नहीं? ये ऐसी जगह पर झुकना महानता है, कायरता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को झुक के चलना चाहिए, विनम्र होकर चलना चाहिए, सबके साथ समभाव होकर चलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग स्नेह के भाव रखनी चाहिए। तो हम दूसरे के लिए भलाई करते हैं तो हमारे लिए भी भलाई होती है, दूसरे के लिए बुराई करती है तो मेरे लिए भी बुराई होती है। इसीलिए हमें सब के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, और ईश्वर पिता को दिल से याद करते रहना है। ठीक है? ओम शांति। और बहन जी यहाँ राज्य का शिविर का फॉर्म भरा जाए। आइए भाई से जानते हैं, ये जो समझा रहे मानसिक प्रदूषण प्रभाव एवं निदान, इसका अर्थ बताएंगे आप क्या है मानसिक प्रदूषण प्रभाव निदान? देखिए मानसिक प्रदूषण क्या है? नेगेटिव थॉट। जितना हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे हम मानसिक तनाव से, मानसिक प्रदूषण से दूर रहेंगे। जैसे देखिए आप एसी गाड़ी में बैठते हैं, आप एसी के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, बाहरी वातावरण एनवायरनमेंट से हम कुछ सुरक्षित हो जाते हैं। उसी तरह अपने अंदर भी अंडरग्राउंड रहे, आप अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग करें तो हम बाहरी नेगेटिव थॉट से बचे रहेंगे, मानसिक प्रदूषण से बचे रहेंगे, और हम बहुत शांत सुखद खुशहाल रहेंगे। हर कोई अपने सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ अंडरस्टूड काम करते हैं, और अंदर रूम में रहते हैं, बाहर से शीशा लगाकर अंदर में रहते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन को सुरक्षा के लिए आप भी अंडरग्राउंड रहें और पॉजिटिव थॉट करें। हम जो दूसरे के लिए करते हैं अपने लिए भी करते हैं। हम मानसिक प्रदूषण में क्यों हो जाते हैं? हम दूसरों को बार बार सताएंगे, उनका जो संकल्प है वो हमारे तक आता है, तो उसका प्रभाव हमको दुख देता है। इसलिए हम जिस चीज़ का बीज बोते हैं एक अनेक होकर हमको रिटर्न में आता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे हम गेंद फेंकेंगे, रिटर्न में क्या आएगा? गेंद आएगा। हमारे आज मानसिक प्रदूषण क्यों हुआ? हमने मन से दूसरे के लिए बहुत कुछ उल्टी सुलटी बातें सोची है, वो जो कचरा जमा हो गया ना, इसीलिए आज हम उसके शिकार हो गए, दुखी अशांत हो गए। तो आज से सब के लिए शुभ सोचे, कल्याण के लिए सोचे, आपका मानसिक प्रदूषण दूर हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत खुशी हो जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और सब के लिए शुभ सोचने, तो श्रेष्ठ कर्म हमें मिलेगा और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मिलेगा। इसीलिए संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगा। इसीलिए अपने लिए, विश्व के लिए, देश के लिए और सब के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, और सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सबकी रक्षा हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी राजी खुशी से रहे, और सब एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखे, हाथ में हाथ मिला के चले। जीवन में कभी कभार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि उससे झगड़ा करें, लेकिन कभी कभार किसी झगड़ा हो जाता है। अब कई लोग होते हैं कि उससे नहीं बोला चाली करते हैं, एक दूसरे के मन में देखिए बैर भाव रहता है और मानसिक प्रदूषण बना रहता है। जैसे बादल लगा हुआ नहीं बरसे तो कैसा लगता है, बरस जाता है तब फ्रेश हो जाता है। उसी तरह लोग मन के अंदर ऐसा बादल बना लेते हैं और बहुत दुखी अशांत हो जाते हैं। भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मानसिक प्रदूषण क्या होता है, और नेगेटिव दूसरों के बारे में नहीं सोचने, क्योंकि नेगेटिविटी ये ऐसी चीज़ है जो हमारे मानसिक को प्रदूषित कर देती है। धन्यवाद। आज मैं और कुछ भाई से जानती हूँ इस मेले के बारे में। आपका नाम? राहुल भाई। क्या है?
राहुल भाई आप थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए, मेले के बारे में, कि मेले से क्या मतलब। अच्छा ये ये देखिए आध्यात्मिक मेला है ना? यह जो मेला जो है 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला जो लगाया गया है वह इसलिए लगाया गया है कि शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग जगह जगह जो भटकते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए जो है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आपको बहुत जगह भटकना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा की कृपा से जो है यह ज्योतिर्लिंग जो है एक ही जगह भागलपुर में स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ के भक्तों को जो है एक ही स्थान पे अच्छे से जो है कम खर्च क्या यहाँ निःशुल्क सेवा है, एक तरह की निःशुल्क सेवा जो है, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है, जो है लगाया गया जो है मेला लगाया गया है, ज्योतिर्लिंगम मेला लगाया गया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो मेला लगाया गया है, ताकि जो है लोगों को जो है एक ही स्थान पे बढ़िया से भोले बाबा का, शिव बाबा का दर्शन हो जाए और उनका परमात्मा का जो है, शिव बाबा का जो सच्चा ज्ञान है वो भी मिल सके। ओम शांति। राहुल भाई ने बहुत ही अच्छा इस मेले के बारे में बताया है, ये आध्यात्मिक क्या चीज़ होती है और इस मेले से सभी भाई बहन को क्या फ़ायदे हो रहे हैं यहाँ पे आने से। और यहाँ कुछ किताबें आध्यात्मिक का यहाँ पे मिल रहे हैं, आइए मैं दिखाती हूँ, इन भाई बहन से जानने की कोशिश करती हूँ इन किताब के विषय में। मीडिया वाले ये किताब आप किस चीज़ का है? ये ज्ञानामृत है ना, ये संस्था से आध्यात्मिक किताब है, ये हमारे वहाँ से ही माउंट आबू से ही निकलता है, हेडक्वार्टर से सब निकलता है। तो इसमें सब लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं, लिखते हैं, है ना, कि क्यों अध्यात्म में आना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी इससे प्राप्त होती है ना। ये किताब है ज्ञान अमृत, जिसका मेन ब्रांच माउंट आबू बताया जाता है। यहाँ से वो किताब छप के आती है, जिससे अध्यात्मिक के बारे में और ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी रहती है। और मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ के बीके दीदी के पास, इस आध्यात्मिक क्लास की जो शिक्षिका है और इस मेले में आई हुई है, और इनका उद्देश्य है ये मेला लगाने का। मैं आपको ले चलती हूँ। चंपा भवन सुनिए ना, आप प्रेस में काम करने लगे हैं, मनोज भाई से मिलिए ना, मीडिया का अथी मिले हैं, तो ये सब न्यूज़ जो है उनको बढ़िया इनसे ले लेते हैं ना, इनसे बढ़िया न्यूज़ ले लेते हैं। कौन सा चैनल में काम कर रहे हैं? कौन में? गुप्त न्यूज़ में। तो भाई से मिले हैं? चलिए ठीक है, पर्चे ऊपर से चलिए ना, ऊपर दीदी निर्मला दीदी के पास। हाँ चलिए, निर्मला दीदी से मिलिएगा। तो अति मतलब अब न्यूज़ आपको चाहिए, बढ़िया से न्यूज़ ले लीजिए ना, मनोज भाई साहब को दे देंगे न्यूज़ बढ़िया से। जैसे न्यूज़ में अपना डालिएगा, कोई ढंग से कोई बोल देगा तब ना, कोई बहन बोल देगी बढ़िया से, कोई बहन से बुलवा देते हैं। बोली निर्मला दीदी, वो निर्मला दीदी से बोलने के लिए बोल रहे हैं।